Let's turn to Matthew's Gospel, chapter 5. आइए हम मुड़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय की ओर। Matthew's Gospel, chapter 5, we've been looking at the Sermon on the Mount. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय, और हम पहाड़ी उपदेश पर मनन कर रहे हैं। Before we look at the actual sermon itself, let's look at those few verses at the beginning. और पहाड़ी उपदेश को देखने से पहले हम जो पहले कुछ वचन है जो शुरुआत में आते हैं उन्हें आइए हम उन पर नजर डालें। When Jesus saw the crowds, he went up on the mountain and sat down. You know, the Old Testament prophets always stood up when they preached. और वहाँ लिखा है कि वो इस भीड़ को देखकर, पहला वचन, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। और जो पुराने नियम के सारे भविष्यद्वक्ता थे, जब भी वे प्रचार करते तब हर समय वे खड़े होते थे। You never read of an Old Testament prophet sitting down. Jesus was the first person to come and sit down and speak. आप कभी पुराने नियम में एक ऐसे भविष्यद्वक्ता के बारे में नहीं पढ़ते जो बैठकर कुछ कहता हो। यीशु वो पहला व्यक्ति था जो आया और वो बैठकर फिर उसने बात किया, प्रचार किया। And throughout the Gospels you see all the time he's sitting down and speaking. और सारे सुसमाचारों में आप हर समय देखते हो कि वो बैठकर फिर प्रचार करता है। Only once you see in the temple when he was preaching to the crowds he stood up, but most of the time he was sitting with his disciples. केवल एक ही बार आप देखते हो कि जब वो मंदिर में बड़े भीड़ से प्रचार कर रहा था तब उसने खड़ा होकर प्रचार किया, पर अधिकतर समय आप देखते हो कि वो अपने शिष्यों के साथ बैठा हुआ था। What is the difference? अब इन दोनों में अंतर क्या The है? thing is, the prophet gets up to proclaim something. बात यह है कि जो भविष्यद्वक्ता होता है वो खड़ा होता है किसी बात की घोषणा करने के लिए। Jesus sat like the head of a family, you know, like a dinner table. और यीशु मसीह जो था वो परिवार के मुखिया के समान बैठता था, बिल्कुल जैसे एक भोजन की मेज पर होता है। The father sits with all his children. कैसे भोजन करते वक्त एक पिता अपने सब बच्चों के साथ बैठता है। That is the atmosphere Jesus wanted to have with his disciples when he spoke to them. और यही एक वातावरण यीशु मसीह चाहता था अपने शिष्यों के साथ जब भी वो उनसे बात करता था। So when you read these passages of where Jesus is speaking to his disciples, imagine that you're sitting at a dinner table. और इसलिए जब भी आप इन अध्यायों को पढ़ते हो जहां यीशु अपने शिष्यों से बात कर रहा है, आपको हमेशा ऐसे ही कल्पना करना है कि आप किसी भोजन करने के लिए मेज पर उसके साथ बैठे हो। And Jesus is the head of the family sitting there and he's talking to you. और यीशु मसीह वहाँ जो परिवार का सिर है या परिवार का मुखिया है, उसी मेज पर आपके साथ बैठा है और वो आपसे बात कर रहा है। That's the way we must read these passages. इन सारे वचनों को हमें इस प्रकार से पढ़ना है। Then it'll come to us as a personal word from our Heavenly Father through the Lord Jesus. और तब ये हमारे लिए एक व्यक्तिगत या निजी वचन बनकर आएगा हमारे स्वर्गीय पिता से और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। And as we saw last time, he spoke to his disciples. John the Baptist had come saying, the kingdom of heaven is coming. और जैसे हमने पिछले बार भी देखा कि ये पूरा उपदेश जो है उसने अपने शिष्यों से कहा, और बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना ये कहते हुए आया था कि स्वर्ग का राज्य आ रहा है। That's the very first thing he speaks there in verse 3. और बिल्कुल पहली चीज जो यीशु मसीह कहता है तीसरे वचन में, वो भी इसी बात का जिक्र करता है। The kingdom of heaven has come. स्वर्ग का राज्य आ चुका है। Until then they heard that the kingdom of heaven is coming. और तब तक उन्होंने केवल इतना ही सुना था कि स्वर्ग का राज्य आने वाला है। That's what John the Baptist said. और यही बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने भी कहा था। And with Jesus, it had come, it finally came in fullness only on the day of Pentecost. और यीशु के साथ स्वर्ग का राज्य आ चुका था, उसके भरपूरी में, स्वर्ग का राज्य अपने भरपूरी में केवल पेंटिकोस्ट के दिन पर उतरा। But he was preparing the people for the day of Pentecost.
by saying, और यीशु मसीह लोगों को तैयार कर रहा था पिंतेकोस्त के दिन के लिए ये कहते हुए, if you want to possess that kingdom which John the Baptist has been preaching about, अगर आप उस राज्य को हासिल करना चाहते हो जिसका जिक्र यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कर रहा है या जिसका प्रचार वो कर रहा है, not everybody's going to get into it. तो यीशु कहता है हर कोई व्यक्ति उसमें प्रवेश नहीं करने वाला। And many Christians think of going to heaven when they die. और अधिकतर मसीह जो है इस बारे में सोचते हैं कि उनके मृत्यु के बाद स्वर्ग जाने के विषय में। But I want to tell you, the kingdom of heaven begins here on the earth. पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि स्वर्ग का राज्य यहाँ इसी पृथ्वी पर शुरू होता है। It's the place where Jesus is king. और स्वर्ग का राज्य ये वो जगह है जहाँ यीशु मसीह राजा है। And you can have Jesus as king in your life. और आप यीशु को अपने जीवन में राजा बना सकते हो। And you can have Jesus as king in your home. और आप यीशु को अपने घर में राजा बना सकते हो। Then the kingdom of heaven has already begun. और अगर आप ऐसा कर लेते हो तो स्वर्ग का राज्य तो शुरू हो चुका है। As far as I'm concerned, I'm already in the kingdom of heaven. और जहां तक बात मेरी आती है तो मैं पहले ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर चुका हूं। And I believe that's where we should live all the time. और मैं विश्वास करता हूं कि हम सबको वही निरंतर जीना है। But notice here, what did John the Baptist say? If you want to enter that kingdom, repent. पर इस बात पर ध्यान दीजिए कि बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने क्या कहा, अगर तुम उस राज्य में प्रवेश करना चाहते हो तो मन फिराओ। That's what he told the whole nation of Israel. और यही बात बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने इस्राएल के समस्त राष्ट्र से कही। And that's what the word that we must first hear. और यही वो वचन है जो सबसे पहले हमें सुनने की आवश्यकता है। The preparation for this Sermon on the Mount is John the Baptist, और पहाड़ी उपदेश के लिए तैयारी कौन है? बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना, who said, repent for the kingdom of heaven is coming. जिसने ये कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य आता है या आ रहा है या निकट है। And that's the very first thing that Jesus speaks in verse 3. और ये बिल्कुल पहली चीज है जो यीशु मसीह भी तीसरे वचन में कहता है। The kingdom of heaven. स्वर्ग के राज्य का वो बात करता है। And that is different from what all the prophets preached in the Old Testament. और ये बिल्कुल अलग है उन सारी चीजों से जिसका प्रचार पुराने नियम में भविष्यद्वक्ता करते थे। The prophets in the Old Testament preached about a kingdom of earth. और पुराने नियम के जो भविष्यद्वक्ता थे वे एक पृथ्वी के राज्य का प्रचार किया करते थे। That means you read what God told Israel. और इसका मतलब यही है कि आप वो पढ़कर देखिए जो परमेश्वर ने इस्राएल से I'll कहा, bless you with prosperity. मैं तुम्हें समृद्ध बनाऊंगा, मैं तुम्हारा विकास करूंगा, I'll bless you with healing. मैं तुम्हें चंगाई देकर आशीषित करूंगा, All your enemies will be defeated. आपके सारे शत्रु हराए जाएंगे, You'll have plenty of money. तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा And होगा, you'll have houses and lands and all that. और तुम्हारे पास घर होंगे, जमीन होगी, वो सब होगा। And wherever you see believers who are looking for these things, possible some of you are looking for earthly blessings in coming to the Lord. और जब भी आप ऐसे विश्वासियों को देखते हो जो इन चीजों की खोज में है, इन चीजों की तलाश में है, शायद संभव है कि आप में से कुछ लोग प्रभु के पास इन पृथ्वी की आशीषों की खोज करने के लिए आए हो। You have to be honest and say, Lord, I'm looking for a kingdom on this earth. तब आपको ईमानदार होकर यह कहना होगा, प्रभु मैं इस पृथ्वी पर एक राज्य की खोज कर रहा हूं। No wonder my spiritual life is so shallow. और इसमें कोई संदेह नहीं प्रभु, क्यों, कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्यों मेरा आत्मिक जीवन इतना उथला है। No wonder I'm not making progress in my Christian life. इसमें कोई आश्चर्य ही नहीं कि मैं अपने मसीह जीवन में कोई उन्नति कर ही नहीं रहा, क्योंकि Because my main way of thinking is the Old Testament way. क्योंकि मेरा मुख्य सोचने का तरीका वो पुराने नियम का तरीका है। God will bless you. परमेश्वर आपको आशीष देगा, He'll defeat all your enemies. वो आपके सारे शत्रुओं को हरा देगा, He will bless you with prosperity. वो आपको उन्नति तरक्की से आशीषित करेगा, And He'll bless you with good health. वो आपको अच्छे स्वास्थ्य से आशीषित करेगा, And He'll bless your children and do all those things. और वो आपके बच्चों को भी आशीषित करेगा, और ये सारी चीजें आपके लिए करेगा। The only thing Christians don't want from the Old Testament is we don't want too many children. और एक ही चीज है जो मसीह लोग पुराने नियम से नहीं चाहते, और वो ये है कि हम नहीं चाहते कि हमारे बहुत ज्यादा बच्चे हो। It's a understanding of whatever is good for me, not much different from the average person in the world. और अगर हम इस बात को देखें तो मेरे लिए क्या अच्छा है इसकी समझ इस संसार के औसत व्यक्ति जिस चीज को अच्छा समझता है उसमें और इसमें ज्यादा कोई अंतर नहीं है।
Repent means turn around from that way of thinking. और मन फिराव का मतलब है उस तरीके से सोच विचार करने के, उस तरीके से मन फिराव। From which way of thinking? किस तरीके का सोच विचार या किस तरीके का दृष्टिकोण? All that was promised in the Old Testament, but वो सब जो पुराने नियम में जिसका वायदा किया हुआ था। the reason I emphasize that is because और क्यों मैं इस बात पर जोर दे रहा हूं, उसका कारण ये है, my observation is that most Christians are not seeking the kingdom of heaven. मैंने जो लोगों को देखा है उससे ये निष्कर्ष है कि अधिकतर मसीही स्वर्ग के राज्य की खोज या उसकी तलाश नहीं कर रहे। They are seeking a kingdom on this earth वे इस पृथ्वी पर किसी राज्य की खोज कर रहे हैं। of earthly blessing and prosperity for themselves and their family. वे पृथ्वी की आशीषें चाहते हैं और अपने आप के लिए और अपने परिवार के लिए पृथ्वी पर तरक्की चाहते हैं। And when they get some earthly blessing or prosperity, they say, God has blessed me. और जब वे किसी पृथ्वी के आशीष को या पृथ्वी के तरक्की को, विकास को प्राप्त कर लेते हैं तो कहते हैं देखो परमेश्वर ने मुझे आशीषित किया है। Think of the things where you have in the past also said, God has blessed my family. और आप खुद सोच कर देखिए उन चीजों के विषय में जो अतीत में आपको मिली हो और आपने कहा होगा कि परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को आशीषित किया है। What is it that you finally think of? Is it because your children have become wholehearted disciples? जब आप ऐसा कहते हो तो किस बारे में आप सबसे पहले सोचते हो? क्या आप इस वजह से ये कहते हो कि आपके बच्चे पूर्ण हृदय यीशु के शिष्य बन चुके हैं? Or because you got some money in your home or a better house to live in? या आप कहते हो कि आपके घर में थोड़ा पैसा और बढ़ गया है या आपको एक बेहतर घर मिल चुका है रहने के लिए? What is the primary thing that comes to our mind? And you find that how far even our way of thinking, even though we become Christians. I'm not saying that God doesn't give us good house and a job and bless our children with health and all that. और हम वो प्राथमिक चीज कौन सी है जो हमारे मन में आती है, और इससे आपको पता चलता है कि कितने दूर हमारे सोचने का तरीका आ चुका है, इसके बावजूद कि हम मसीही बन गए हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि परमेश्वर हमें एक अच्छा घर नहीं देगा, नौकरी नहीं देगा, हमारे बच्चों को आशीषित नहीं करेगा स्वास्थ्य से या उन सारी चीजों के विषय It's में। all there. ये सब तो है, But we have to see those things as seek the kingdom of God first, and these other things get added on. पर हमें इस बात को देखना है कि हमें पहले इन सारे बातों की खोज करनी है और फिर ये सारी चीजें हमारे लिए केवल जोड़ दी जाती है या उसके साथ मिला दी जाती है। Those are not the things you're seeking. They ये वो चीजें नहीं है जिनको हम खोज रहे हैं, get added on. ये तो जिस चीज को हम खोजते हैं उसके साथ साथ हमें मिल जाती है। So are you looking for those things which are added on? और अब बात यह है कि क्या आप उन चीजों की खोज में हो जो चीजें आप में केवल जोड़ दी जाती है, As primary? या उन्हीं चीजों को आप प्राथमिक समझ बैठे हो क्या, Or you're seeking the kingdom of heaven first? That's या आप सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज कर रहे हैं। why that word of John the Baptist saying repent. इसी वजह से बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना ने उस शब्द का इस्तेमाल किया, मन फिराओ। Repent means turn 180 degrees. मन फिराओ का मतलब है 180 डिग्री पीछे मुड़ो। In the military, we had a command which said about turn. और मिलिट्री में जब हम सेना में थे तो एक हमें आज्ञा दी जाती थी पीछे मुड़, Where you turned 180 degrees and looked in exactly the opposite direction to which you were. And that's और 180 डिग्री पीछे मुड़ने का मतलब था कि आप 180 डिग्री पीछे घूम के आप जहां देख रहे थे उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में देखते हुए खड़े होते हो। to me the best example of the meaning of repent. और मेरे लिए मन फिराव का सबसे अच्छा उदाहरण यही है, About turn from पीछे मुड़ो। where you were facing all this time. और इतने देर कहां तुम मुंह लगाए हुए थे, कहां तुम्हारी दृष्टि लगाए हुए थे, वहां से पीछे मुड़ो And turn around to look at the kingdom of heaven. So और पीछे मुड़कर स्वर्ग के राज्य को there देखिए। has to be a turning around if you want to see the kingdom of heaven. और अगर आप स्वर्ग का राज्य देखना चाहते हो तो ये पीछे मुड़ना आपके अंदर होना चाहिए, Otherwise we'll never attain to it. अगर नहीं तो हम कभी इस तक नहीं पहुंच पाएंगे। The other thing I want to mention is this gospel of what I call the gospel of the kingdom. एक और चीज जिसको मैं जिक्र करना चाहता हूं वो ये है, ये जो सुसमाचार है जिसे मैं कहता हूं राज्य का सुसमाचार। Jesus spoke about it in Matthew 24. If you यीशु ने इसके बारे में बात की मत्ती उसके 24 अध्याय turn में, for a moment, and that has relevance for our time in which we are living. और अगर आप वहां एक क्षण के लिए मुड़ना चाहोगे, और ये हमारे इस समय के लिए भी बहुत महत्व रखता है, विशेषकर इस युग में जहां हम जी रहे हैं, 2025. जब 2025 में आज जो हम जी रहे हैं, We are living in this age, हम इस युग में जब जीते हैं, and Jesus spoke about this
time where he says in Matthew 24, और यीशु इन दिनों का जिक्र करते हुए मत्ती 24 में ये कहता है, and he's speaking about the last days. और यहाँ वो अंतिम दिनों की बात कर रहा है. You know, the question is, when is your, tell us, Lord, verse 3, what will be the sign of your coming and the end of the age? और यहाँ शिष्यों का प्रश्न ये है कि हमें बता ये बातें कब होगी, तेरे आने का समय क्या होगा और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा. That's what they're asking. What's the sign of the end of this age? और शिष्य उससे क्या पूछ रहे हैं, ये जो युग है इसके अंत का, इंग्लिश में लिखा है युग के अंत का क्या चिन्ह होगा. And 2000 years have gone by and Jesus said one mark of the end of the age will be 2000 वर्ष तो खत्म हो चुके हैं और यीशु मसीह कहता है कि युग के अंत का एक चिन्ह ये है. verse 14. 14 वचन में यीशु मसीह उसका जिक्र करता है. This gospel of the kingdom will be preached in the whole world. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा. And then the end will come. और उसके बाद अंत आएगा, या हिंदी में लिखा है तब अंत आ जाएगा. The gospel of the world will be preached. Not everybody will get converted to this gospel. और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा. अब ये नहीं कि हर कोई इस सुसमाचार को मान लेगा या परिवर्तित हो जाएगा, But it will be preached in the whole world as a पर सारे संसार में उसका प्रचार किया जाएगा. testimony to all the nations. एक गवाही के तौर पर सारे राष्ट्रों को उसका प्रचार किया जाएगा. That means there is a gospel called the gospel of the kingdom. इसका मतलब एक ऐसा सुसमाचार है जिसे राज्य का सुसमाचार कहा जाता है. Now there is a gospel called in Acts 20 the gospel of the grace of God. अब एक ऐसा सुसमाचार भी है जिसका जिक्र प्रेरितों 20 में किया गया है, जिसको परमेश्वर के अनुग्रह का सुसमाचार कहा गया है. Forgiveness of sins. पापों की क्षमा. We need to distinguish between that, हमें उसमें और इसमें अंतर करने की आवश्यकता है. which is sort of the gate into God's kingdom, और वो जो है वो परमेश्वर के राज्य में आने का मानो फाटक हो, and the gospel of the kingdom itself. और उससे और राज्य के सुसमाचार में अंतर है. You know, Jesus spoke about a gate and a way that leads to life. यीशु ने जिक्र किया एक फाटक का और एक मार्ग का जो जीवन की ओर ले जाता है. It's not just a gate. वहां केवल फाटक नहीं है. So, gospel of the kingdom is not forgiveness of sins. और इसलिए राज्य का सुसमाचार जो है वो केवल पापों की क्षमा नहीं है. What is the gospel of the kingdom? अब राज्य का सुसमाचार का क्या मतलब है? That for many years I did not understand. अब ये क्या था, ये कई वर्षों तक मैं खुद नहीं समझ पाया था. I thought kingdom of God is heaven. और मुझे यही लगता था कि स्वर्ग का परमेश्वर का राज्य तो स्वर्ग है. No, it's here on earth. नहीं, वो यहाँ इस पृथ्वी पर है. And it's described in Romans 14. You never forget this verse. और इसका वर्णन रोमियो 14 में किया गया है. कभी भी इस वचन को ना भूले. Whenever you read about the word the kingdom of God in the New Testament, जब भी आप परमेश्वर के राज्य इस कथन को नए नियम में कभी भी पढ़ते हो तो always remember Romans 14:17. हमेशा रोमियो 14 अध्याय उसके 17 वचन को याद रखिए. I say that because I took many years to discover it, even though it was there in the Bible. अब मैं ये आपसे इसलिए कहता हूं क्योंकि मुझे कई वर्ष लग गए इसे खोजने में, इसके बावजूद कि ये बाइबल में लिखा हुआ था. Plain words, Romans बिल्कुल साफ शब्द है. 14:17. रोमियो उसका 14 अध्याय 17 वचन. What is the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? The Holy Spirit says. पवित्र आत्मा ये कहता है. Romans 14:17. And रोमियो की पत्री 14 अध्याय 17 वचन. definition. यहाँ एक परिभाषा दी हुई है. The kingdom of God is not heaven. परमेश्वर का राज्य स्वर्ग नहीं है. The kingdom of God is not eating and drinking. It 17 वचन, परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं. means it's not earthly blessing at all. इसका मतलब ये पृथ्वी की आशीष बिल्कुल भी नहीं है. The kingdom of God is righteousness and peace and joy. And not just righteousness, peace and joy, but और परमेश्वर का राज्य है धर्म या धार्मिकता और मेल मिलाप या शांति और आनंद. और परमेश्वर का राज्य केवल धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद केवल नहीं है. righteousness that comes through the Holy Spirit. वो है धार्मिकता जो पवित्र आत्मा से आती है. And joy that comes through the whole peace that comes through the Holy Spirit. और मेल मिलाप या शांति जो पवित्र आत्मा की ओर से आती है. And joy that comes through the Holy Spirit. और आनंद जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है. If you are not seeking for righteousness that comes through the Holy Spirit
and peace that comes from the Holy Spirit and joy that comes from the Holy Spirit, you are not seeking the kingdom of God. अगर आप उस धार्मिकता की खोज नहीं कर रहे हैं जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, अगर आप उस शांति की खोज नहीं कर रहे जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, और अगर आप उस आनंद की खोज नहीं कर रहे जो पवित्र आत्मा की ओर से आता है, तो आप परमेश्वर के राज्य की खोज नहीं कर रहे। And this gospel of the kingdom, that means in the last days, और ये राज्य का ये सुसमाचार, इसका मतलब अंतिम दिनों में there are going to be preachers ऐसे प्रचारक होंगे in the last days अंतिम दिनों में around the world पूरे संसार में who will be preaching righteousness, जो धार्मिकता का प्रचार करेंगे, will be preaching about holiness through the power, it says here, through the power of the Holy Spirit. जो पवित्रता के प्रचार करेंगे सामर्थ के द्वारा, यहां लिखा है पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा वे पवित्रता का प्रचार करेंगे। Not just holiness, but holiness through the power of the Holy Spirit. केवल पवित्रता नहीं, पर ऐसी पवित्रता जो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आती है। Who will be preaching about peace. जो शांति का प्रचार करेंगे। Peace means peace in your heart, freedom शांति का मतलब है आपके हृदय में शांति, from anxiety, चिंता से स्वतंत्रता, and peace with all people through the power of the Holy Spirit. और सब लोगों के साथ शांति पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। And who will be preaching a life where we rejoice always. और जो ऐसे प्रचारक होंगे जो एक ऐसे जीवन का प्रचार करेंगे जहां हम निरंतर आनंद मनाते हैं Through the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। That is the kingdom of God. ये परमेश्वर का राज्य है। And you ask yourself, if you've heard other preachers, how many preachers have you heard preaching that? अब आप अपने आप से प्रश्न पूछिए, आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, अगर आपने अन्य प्रचारकों को भी सुना है तो ऐसे कितने और प्रचारक हैं जिनको आपने ये प्रचार करते हुए सुना है? Very few. बहुत ही कम। I'll tell you honestly, very few. मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं, बहुत ही कम। In all the years I was in the other denominations for 16 years. और उन सारे वर्षों में जब मैं अन्य पंथों में था, दूसरे डिनोमिनेशंस में था, 16 वर्षों तक, I never heard one preacher tell me how to come to a life of righteousness in the power of the Holy Spirit. मैंने कभी एक प्रचारक को मुझे ये बताते हुए नहीं सुना कि कैसे मैं एक धार्मिकता के जीवन में प्रवेश कर सकता हूं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। That means how to overcome sin. इसका मतलब कैसे पाप पर विजय पाया जाए, And how to come to a life where I'm free from anxiety, और कैसे एक ऐसे जीवन में प्रवेश करूं जो चिंता से स्वतंत्र है, चिंता से मुक्त है, which is peace in the Holy Spirit. जो है पवित्र आत्मा में शांति, And how to come to a life where I rejoice 24 hours a day through the Holy Spirit. और कैसे मैं एक ऐसे जीवन में आऊं जहां मैं दिन के 24 घंटे आनंद कर पाऊं पवित्र आत्मा के द्वारा। I never heard it. I मैंने कभी किसी से ये नहीं सुना। find it for myself in God's Word. मुझे खुद परमेश्वर के वचन में ये बातें ढूंढनी पड़ी, But I thank God I found it पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मुझे ये बातें मिल गई, so that I could share it with others. ताकि मैं दूसरों के साथ ये साझा कर पाया। And my dear brothers, you don't have to be a preacher. और मेरे प्रिय भाइयों, आपको प्रचारक होने की आवश्यकता नहीं। If you have experienced that yourself, you can be one of those people proclaiming this gospel of the kingdom. अगर आपने स्वयं इसका अनुभव किया है तो आप भी उन लोगों में से एक हो सकते हो जो राज्य के इस सुसमाचार की घोषणा करते हैं। And not just the gospel of the forgiveness of sins. Everywhere you और ना केवल पापों के क्षमा का सुसमाचार हर जगह, केवल उतना ही नहीं, add to the number of preachers who are doing it. They're very, very few. आप इस पहले सुसमाचार के प्रचार करने वाले प्रचारकों में जुड़ जाइए, क्योंकि उनकी संख्या बहुत ही कम है। And we pray that a number of people in NCCF here will increase that number. और हम विश्वास करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि कई लोग जो यहाँ इस एनसीसीएफ कलीसिया में बैठे हैं वो उस संख्या में और बढ़ाई लाए, उस संख्या में जोड़ दे Days to come. आने वाले दिनों में, Of people who will share with others. You don't have to be a preacher up in the pulpit. जो आने वाले दिनों में इसको दूसरों से साझा करे। अब आपको ये सब साझा करने के लिए एक प्रचारक होने की जरूरत नहीं जो सामने पुलपिट में खड़ा होता है। But when you meet a believer whom you know, who's born again, पर जब आप एक किसी विश्वासी से मिलते हो जिसे आप जानते हो कि जिसका नया जन्म हो चुका है, ask him if he's heard the gospel of the kingdom. आप उससे पूछिए कि क्या उसने इस राज्य का सुसमाचार सुना है कि नहीं। Even if you're not called to witness to unbelievers, अगर आपको अविश्वासियों को गवाही देने के लिए बुलाहट नहीं है, फिर भी you know some believers. आप कुछ विश्वासियों को जानते हो, Why not ask them whether they've heard the gospel of the kingdom आप क्यों उनसे ये प्रश्न नहीं करते कि उन्होंने राज्य का सुसमाचार सुना है या नहीं, and explain to them
what the gospel of the kingdom is, और आप उन्हें समझाइए कि राज्य का सुसमाचार इसका अर्थ क्या है, which is going to be proclaimed, Jesus said, in the last days. जिसकी घोषणा की जाने वाली है, जैसे यीशु ने कहा अंतिम दिनों में। What did you read? आपने क्या पढ़ा? Read that again in Matthew 24. फिर एक बार आप पढ़िए उसे, मत्ती उसके 24वें अध्याय में। The gospel of the kingdom will be proclaimed in the whole world, and then the end will come. राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, तब अंत आ जाएगा। I say, Lord, I want you to come back soon, और मैं कहता हूँ, प्रभु मैं चाहता हूँ कि तू जल्द वापस आए, but I want to hasten that by proclaiming the gospel of the kingdom. Anyway, और मैं उसमें जल्दी करना चाहता हूँ ताकि राज्य के सुसमाचार का प्रचार करके मैं उसे और जल्दी उस घटना को करना चाहता हूँ। I have been gripped by it. और जो भी कहो, मैं इस बात से जकड़ा गया हूँ। That's why I don't preach anything else. इसी वजह से मैं किसी और बात का प्रचार करता ही नहीं। There are enough people preaching about Christ died on the cross, your sins can be forgiven. पर्याप्त लोग हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं कि मसीह आपके लिए क्रूस पर मरा, आपके पाप क्षमा हो सकते हैं। But how many people are preaching the gospel of the kingdom? पर कितने लोग हैं जो राज्य के सुसमाचार का प्रचार कर रहे Why हैं? don't you live that and add to that number? अब क्यों आप ऐसा जीते नहीं और इस संख्या में जोड़ते नहीं? That will preach the gospel of the kingdom. It will make जो लोग राज्य के सुसमाचार का प्रचार करेंगे, a tremendous difference. ये बहुत बड़ा एक बदलाव लाएगा। That was the whole purpose of the day of Pentecost was this. और पेंटिकोस्ट के दिन का संपूर्ण मकसद ही यही था। Forgiveness of sins is just cleaning the empty cup. और पापों की क्षमा केवल उस खाली प्याले को साफ करना होता है। God wants to fill that with the gospel of the kingdom. परमेश्वर उस खाली प्याले को भरना चाहता है राज्य के सुसमाचार के साथ। So, in the last verse of the Sermon on the Mount, Matthew 7:29, और पहाड़ी उपदेश के अंतिम वचन में मत्ती 7:29 में it says in Matthew 7, it says how they were amazed at his teaching and as one having authority. Matthew 7:29. और आप देखते हो मत्ती 7:29 में, हिंदी में 28 में लिखा है कि सब लोग उसके उपदेश से चकित हो गए। And I like it's paraphrased in the Living Bible as, it was obvious that Jesus had lived what he was preaching. और 29 वचन में इसका लिविंग बाइबल के भावानुवाद में मुझे एक चीज बहुत ही सुंदर लगती है। वहां लिखा है कि यीशु के प्रचार से यह साफ हो गया था कि यीशु जो प्रचार कर रहा था वही वो खुद जीता था। That's a message paraphrase of Matthew 7:29. It was और मैसेज बाइबल के भावानुवाद में मत्ती 7:29 वचन को इस प्रकार से लिखा है, obvious at the end of the Sermon on the Mount पहाड़ी उपदेश के अंत में यह साफ हो गया था that he had lived every word that he was preaching. हर उस शब्द का जिसका प्रचार यीशु ने किया था वो खुद इस प्रकार से जी रहा था। That's a great testimony to have. और ये एक अद्भुत गवाही है जो आपकी हो सकती है। That when you share the gospel, you may not preach from a pulpit, but when you share the gospel, जब भी आप सुसमाचार का प्रचार करो, शायद आप कभी पुलपिट से प्रचार नहीं करोगे, पर जब भी आप सुसमाचार को साझा करो तो one-on-one to somebody, अकेले में किसी से अगर आप उसे कह रहे हो तो it should be obvious to him that it's not something that's coming out of a head. और सामने वाले व्यक्ति के लिए ये बात साफ हो जानी चाहिए कि आप जो भी कह रहे हो ये केवल आपके दिमाग से नहीं आ रहा, But it is obvious that you are living what you are preaching because you are passionate about it. पर उसको ये साफ हो जाएगा कि जो भी आप प्रचार कर रहे हो आप खुद वो जी रहे हो, क्योंकि आप उसके बारे में एक बहुत ज्यादा तीव्र भावना को रखते हो। A lot of Christians, they preach the gospel in a sort of way as if they are apologizing. और कई मसीही लोग सुसमाचार का प्रचार इस तरीके से कहते हैं मानो वो किसी से माफी मांग रहे हैं। I'm not apologizing for the gospel I preach. जिस सुसमाचार का मैं प्रचार करता हूं उसके लिए मैं माफी नहीं मांगता, I'm passionate about it. मैं उसके बारे में उत्साही हूं, मैं बड़े उत्साह से, बड़े जोश से उसका प्रचार करता हूं। Because I hope you're living what you share with others. It is और मैं आशा करता हूं कि आप जो दूसरों से साझा करते हो आप खुद वैसे जीवन जीते हो। obvious that he had lived what he was preaching. And बिल्कुल साफ था कि जो वो प्रचार कर रहा था वैसा ही जीवन वो खुद जीता था। that's a very good thought to have when we begin to study the Sermon on the Mount. और ये एक बहुत अच्छा विचार है जो हमारे अंदर हो सकता है जब हम पहाड़ी उपदेश के अध्ययन का शुरू करते हैं। That the primary way we share this with others
प्राथमिक तरीका कैसे हम ये चीजों को दूसरों से, इन चीजों का दूसरों से साझा करते हैं, is by living it out in our life first, वो ये है कि सबसे पहले हम अपने जीवन में पहले वैसे जिए, and then speaking what has gripped us in our heart. और जिस चीज ने हमारे हृदय में हमें जकड़ लिया है उसी को हम कहे। And it's like, it's like somebody said the gospel is one beggar telling another beggar where he can find bread. और ये बिल्कुल ऐसा है, क्या आप जानते हो कि किसी ने ये कहा था कि सुसमाचार ये ऐसा है मानो एक भिखारी दूसरे भिखारी को कहता है कि रोटी कहाँ मिल सकती है, Or one leper telling another leper how he can be cleansed. या एक कोढ़ी दूसरे कोढ़ी से कहता है कि कैसे वो शुद्ध हो सकता है। Or in today's language, someone who got cancer, या आज की भाषा में अगर कहे तो एक ऐसा व्यक्ति जिसको कैंसर हुआ है, saying, I had cancer worse than you, brother. और वो कहता है कि भाई तुझसे बदतर कैंसर तो मुझे हुआ था, But here's a place I went and I got a treatment and I'm completely cured. पर देखो यहाँ एक जगह है जहां मैं खुद गया था और मुझे वहां मेरा इलाज किया गया और मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूँ, चंगा हो गया हूँ। That is the real gospel. ये है सच्चा सुसमाचार। Something that has delivered me from the cancer of sin. वो ऐसी कोई चीज है जिसने मुझे इस पाप रूपी कैंसर से छुड़ाया है या बचाया है। So with so much as an introduction, let's go on to, we looked at it this last time that the Sermon on the Mount can be summed up as 9 right attitudes and then 9 wrong attitudes. और ये सब परिचय था, और इस परिचय के साथ आइए हम आगे बढ़ेंगे। पिछले बार हमने पहाड़ी उपदेश को जब देखा तो हमने कहा कि पहाड़ी उपदेश को सारांश में इस तरीके से कहा जा सकता है कि 9 सही रवैये और उसके बाद 9 गलत रवैये। The rest, the 9 right attitudes are here from verse 3 onwards till verse 12. और जो 9 सही रवैये है वो यहाँ है वचन 3 से, मत्ती उसके 5वें अध्याय के 3रे वचन से लेकर 12वें वचन तक। So we look at those slowly, we don't want to rush into it. और हम धीरे से इन सारे चीजों को देखेंगे, हम जल्दबाजी हड़बड़ी नहीं करना चाहते इन चीजों में। So first of all, I want to go at this word blessed. और सबसे पहले ये जो धन्य शब्द यहाँ आया है उस धन्य शब्द के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। So let me read to you the word blessed from the from the Amplified Bible. और धन्य इस शब्द को मैं आपके लिए, जो इंग्लिश में एक एम्पलीफाइड बाइबल है या विस्तारित बाइबल जो है, उसमें से मैं आपको ये शब्द पढ़ के दिखाना चाहता हूँ। The Amplified Bible, I use it regularly. It's a Bible that explains each word of the Greek language or the Hebrew, the Old Testament, the expanded meaning of it. और ये जो एम्पलीफाइड बाइबल है इंग्लिश में, मैं इसका इस्तेमाल कई बार अक्सर करता हूँ क्योंकि यूनानी भाषा और इब्री भाषा जो पुराने नियम में इस्तेमाल की जाती है, इन दोनों भाषाओं का बड़े विस्तार से अर्थ वो हर शब्द का बताते हैं। And these are the translations of the word blessed. और धन्य इस शब्द के ये सारे अनुवाद है। That comes so many times in these verse 3 to 11. और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 से लेकर 11 वचन तक कई बार यही शब्द बार आता है। Blessed, 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 blessed. धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो, धन्य है वो, कई बार ये आता है। So the Amplified says, to blessed means spiritually prosperous. और इसलिए एम्पलीफाइड बाइबल कहता है कि धन्य का मतलब ये है आत्मिक रूप से समृद्ध, spiritually happy, आत्मिक रूप से खुश, and spiritually to be admired, और आत्मिक रूप से जिसकी प्रशंसा की जा सकती है, प्रशंसनीय, and forgiven, और जिसको क्षमा किया गया है, refreshed by God's grace, परमेश्वर की कृपा से जो तरोताजा किया गया है, परमेश्वर के अनुग्रह से जो तरोताजा किया गया है, inwardly peaceful. These are all the meanings of blessed. जो अंदरूनी रूप से बिल्कुल शांत है या शांति उसमें है, ये सारे धन्य शब्द के अर्थ है। Spiritually secure, आत्मिक रूप से सुरक्षित, spiritually worthy of respect, आत्मिक रूप से सम्मान या आदर के योग्य, joyful, आनंदित, nourished by God's goodness, परमेश्वर के भलाई से पोषित वो है, perfectly content, पूर्णतः संतुष्ट, spiritually sheltered by God's promises, और परमेश्वर के वादों से वो परमेश्वर के वादे उसे मानो आश्रय देते हैं आत्मिक रूप से, anticipating God's presence, और परमेश्वर की उपस्थिति का आशा करने वाला, spiritually mature, आत्मिक रूप से बिल्कुल परिपक्व या सयाना,
and spiritually calm आत्मिक रूप से बिल्कुल वो शांत है with a life joy in God's favor, और परमेश्वर की कृपा दृष्टि की वजह से एक आनंदित जीवन उसका है, comforted by inner peace and God's love, और अंदरूनी शांति और परमेश्वर के प्रेम से उसका सांत्वना हो चुका है, morally courageous, नैतिक रूप से बिल्कुल साहसी वो है, and spiritually alive और परमेश्वर वो बिल्कुल आत्मिक रूप में जीवित है with life joy in God's goodness. और परमेश्वर के भलाई में एक जीवन और आनंद से वो आत्मिक तौर पर जीवित है। These are the definitions of blessed in the Amplified Bible. और एम्पलीफाइड बाइबल में धन्य इस शब्द के ये अलग अलग परिभाषाएं हैं। It's a very good Bible. I find it very useful because ये एक बहुत ही अच्छी बाइबल है और मैं इसे बहुत ज्यादा उपयोगी मानता it हूँ, expands the meaning of different words going back to the original language. क्योंकि जो अलग अलग शब्द है उसका मूल भाषा में लेकर उसे बड़े विस्तार से उसके अर्थ वो बताता है। So much for what it stands for. और धन्य शब्द के ये सारे अर्थ है। And let's think about one of the things it says is, here is the person you should envy. अब एक अर्थ जो उसका है, यहाँ एक व्यक्ति है जिससे मानो आपको ईर्ष्या होनी चाहिए। You know, the world, people envy somebody who's rich, क्या आप जानते हो इस संसार में लोग ऐसे लोगों की ईर्ष्या करते हैं जो अमीर है, or somebody who's famous, or जो बड़ा लोकप्रिय है, somebody who's a great athlete, या कोई बड़ा खिलाड़ी है, or somebody who's famous in some other way. या कोई अलग तरीके से अगर कोई बड़ा जाना माना है, लोकप्रिय है तो। And here the Lord is saying, who should you really envy? और यहाँ प्रभु कह रहा है कि वाकई में किस व्यक्ति से आपको ईर्ष्या रखनी चाहिए। A true Christian is not envying these film stars and athletes and people who are famous for all that thing. एक सच्चा मसीही कभी भी इन फिल्म अभिनेताओं का या खिलाड़ियों का या अन्य लोगों की ईर्ष्या नहीं कर रहा जो अलग अलग चीजों के लिए लोकप्रिय है या जाने माने हैं। If you really want to envy somebody, अगर आप वाकई किसी से ईर्ष्या करना चाहते हो तो envy someone in a good way, एक अच्छे तरीके से किसी की ईर्ष्या आप कर सकते हो, because you want to imitate him. क्योंकि आप उसके समान बनना चाहते हो, उसकी नकल करना चाहते हो। Is the one who is poor in spirit. और ये वो व्यक्ति है जो आत्मा में दीन है, या इंग्लिश में लिखा है वो अपने आत्मा में गरीब है। That is the person to be envied. ये वो व्यक्ति है जिससे हम ईर्ष्या कर सकते हैं। So we need to ask ourselves, do we have the right values? और हमें अपने आप से प्रश्न करने की जरूरत है कि क्या हमारे पास सही मूल्य है या नहीं। We've called ourselves believers for so long. और लंबे अरसे से हम अपने आप को विश्वासी कह रहे हैं। Who are you envying? Who are you teaching your children to envy? किस व्यक्ति की आप ईर्ष्या करते हो? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हो? किस व्यक्ति से ईर्ष्या रखनी चाहिए? Envy in the right way. That means I want to be like that. सही तरीके से ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या का सही मतलब मैं उस वैसा बनना चाहता हूं। You know, in the world they want to be like some great athlete or some great basketball player or some Olympic champion. क्या आप जानते हो कि संसार में लोग हमेशा एक महान खिलाड़ी के समान बनना चाहते हैं, या कोई महान बास्केटबॉल का खिलाड़ी है वैसा बनना चाहते हैं, या कोई व्यक्ति जो ओलंपिक्स में चैंपियन रहा है, जीत चुका है, उसके समान बनना चाहते हैं। And in the world they want to be like some millionaire or some businessman or something like that. और संसार में वो एक करोड़पति के समान या कोई बड़े व्यापारी के समान या ऐसा कुछ बनना चाहते हैं। As a believer, who are you really wanting to be like? एक विश्वासी होने के नाते आप वाकई में किसके समान बनना चाहते हो? Envy in the right type of way. सही तरीके से ईर्ष्या। Not, and a lot of women envy someone who's very pretty. और कई स्त्री है जो दूसरों से ईर्ष्या रखते हैं एक ऐसे स्त्री से जो बहुत सुंदर दिखती हो। They try all types of means to make themselves look pretty. और वो सब प्रकार के जरिए अपनाते हैं जिससे वो अपने आप को और सुंदर बना पाए। You know, using all types of methods and things they do to their face. और हर अलग अलग प्रकार के तौर तरीके अपनाकर अपने मुख को कुछ चीजें वो कर लेते हैं To try and make themselves pretty and attractive. ताकि वे अपने आप को और सुंदर और आकर्षक बना पाए। If you're a married woman, let me tell you, you need to be pretty and attractive only to your husband. अगर आप एक विवाहित स्त्री हो तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको सुंदर और आकर्षक केवल और केवल अपने पति के नजरों में ही बनना है। Full stop. बस खत्म हुआ, Period. उतना ही।
You should not try to be attractive to somebody else. किसी भी और व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षक दिखने की आवश्यकता नहीं है या कोशिश करने की जरूरत नहीं है. Your husband thinks you're attractive, that's enough. अगर आपका पति आपको आकर्षक समझता है बस उतना ही वो पर्याप्त है. Let the whole world think you're ugly. पूरा संसार आपको बहुत ही बुरा दिखने वाला क्यों ना समझे. Good. ठीक है, वो अच्छा है. So the people we should be envying are the one who was poor in spirit. और जिन लोगों की हमें ईर्ष्या करनी चाहिए वो लोग हैं जो आत्मा में, जो मन में दीन है, या इंग्लिश में लिखा है आत्मा में गरीब है. It's the very first thing that Jesus said. ये बिल्कुल पहली चीज है जो यीशु ने कही. And we can compare, when Jesus used human examples like salt of the earth and light of the world. और हम भी समझने के लिए इसकी तुलना कर सकते हैं. आप जानते हो कैसे यीशु ने मनुष्य के मानवीय उदाहरणों का इस्तेमाल किया, जैसे इस संसार का नमक या जगत की ज्योति. So to understand poor in spirit, let's see what poor in the worldly sense, poor in a human way. और इसलिए मन में दीन या आत्मा में गरीब होने के लिए आइए हम ये समझने की कोशिश करें कि सांसारिक रूप में एक मनुष्य जब गरीब होता है तो क्या, या मानवीय तौर तरीकों से जो गरीब है उसका क्या. A poor beggar, for example, is उदाहरण के लिए एक गरीब भिखारी, poor in an earthly way. हम कहते हैं कि वो पृथ्वी के मामले में वो गरीब है. He has to beg for his survival. और वो अपने जीवन के लिए उसे भीख मांगनी पड़ती है. So the spiritually poor person, the one who's poor in spirit, और जो आत्मिक तौर पर गरीब है ये वो है जो अपने आत्मा में गरीब है. is just like that beggar asks for money. ये बिल्कुल ऐसा है जैसे वो भिखारी पैसे के लिए मांगता है. I go to God and ask for wisdom. मैं परमेश्वर के पास जाकर बुद्धि मांगता हूँ. And in India we have the example of beggars who come to our gate. और भारत में हमारे पास एक उदाहरण है कैसे भिखारी हमारे घर के फाटकों के पास आते हैं. Houses have got gates and they come knock at the gate. और घरों में फाटक होते हैं, वे फाटकों पर आकर खटखटाते हैं. And they wait till you give them some money. और वे इंतजार करेंगे जब तक आप उन्हें थोड़ा पैसा न दे दो. And you give them something, they'll और फिर आप उन्हें दे देते be हो. back tomorrow. अगले दिन फिर वो लौट आएंगे. They say, sir, can you give me some? And you say, hey, I gave you something yesterday. और फिर वो कहते हैं, श्रीमान आप मुझे कुछ दे सकते हो क्या. और आप कहते हो, अरे कल ही तो मैंने तुम्हें कुछ दिया था. Sir, that was just enough for yesterday's food. I've और फिर वो कहेगा वो तो केवल कल के भोजन के लिए पर्याप्त था, finished. वो तो खत्म हो चुका. And I'm back again. मैं फिर एक बार आपके पास लौट आया हूँ I'll come again tomorrow. और कल मैं फिर से लौट आऊंगा. That's how these beggars come in और ये भिखारी ऐसे ही आते हैं India, भारत day में, after day after day. दिन प्रतिदिन. And I've learned something from them. और उनसे मैंने कुछ सीखा है. And what I've learned is और मैंने उनसे ये सीखा है, what the book of Proverbs tells me to learn. और ये वही है जो नीति वचन की पुस्तक मुझसे कहती है जो मुझे सीखना है. In Proverbs chapter 8, this is poor in spirit. नीति वचन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय, ये है मन में दीन होना, या जैसे इंग्लिश में लिखा है आत्मा में गरीब होना. I'm trying to learn poor in spirit from poor in earthly terms, a beggar. मैं आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब होना, पृथ्वी के तौर तरीकों में गरीब होना, या एक भिखारी से समझने की कोशिश कर रहा हूं. How is the man who's poor in spirit? वो व्यक्ति कैसा होता है जो आत्मा में दीन है या आत्मा में गरीब है. I go to God's gate every day. मैं परमेश्वर के फाटक पर प्रतिदिन जाता हूं. Like that beggar comes to my gate asking for money. जैसे वो भिखारी मेरे फाटक पर आता है पैसा मांगते हुए. And he's run out of money. और उसके पैसे खत्म हो चुके हैं. What I gave him one day is finished. जो मैंने उसे दिया वो एक दिन में खत्म हो गया. He's got to come back. He doesn't have enough for 2 days. उसको वापस आना ही पड़ेगा. उसके पास 2 दिनों के लिए पर्याप्त नहीं है. That's how I got to come back to God. वैसे ही मुझे परमेश्वर के पास वापस आना होगा. Every day. प्रतिदिन. That is a poor in spirit. वही है मन में दीन होना या आत्मा में गरीब होना. So turn with me to Proverbs chapter 8. और मेरे साथ निकालिए नीति वचन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय. This is the Old Testament equivalent of what Jesus said. और जो यीशु ने कहा उसी के बराबर सा एक वचन ये पुराने नियम से है. Here is the man poor in spirit. यहाँ एक व्यक्ति है जो आत्मा में दीन है, मन में दीन या आत्मा में गरीब है. Proverbs 8 verse 34. Blessed नीति वचन उसका 8वां अध्याय 34 वचन. are the poor in spirit. धन्य है वो जो आत्मा में दीन है. What is that? अब ये आत्मा में दीन होना, मन में दीन होना का क्या मतलब है? Proverbs 84. The नीति वचन 8:34. man who listens to me like the beggar
watching daily at my gates. वो मनुष्य जो मेरी सुनता बिल्कुल उस भिखारी के समान मेरी डेवड़ी पर, मेरे फाटक पर प्रतिदिन खड़ा रहता, Waiting at my doorposts. और मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। That's exactly how the beggars come to the gates in India. बिल्कुल ऐसे ही भिखारी भारत में घर के फाटक पर आते हैं And to the door. और दरवाजे पर आते हैं, And they plead, please help me, because it's a matter of survival for them. और वे विनती करते हुए कहते हैं कृपया मेरी सहायता कीजिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए तो ये जीवित रहने की बात If है। they don't get something, they'll die. They अगर उन्हें कुछ नहीं मिलेगा तो वे मर don't जाएंगे। have food. उनके पास खाना नहीं है, They are desperate. वे बिल्कुल आतुर है। That is how I must go to the Lord if I'm बिल्कुल ऐसे ही मुझे प्रभु के पास जाना है। poor in spirit, अगर मैं आत्मा में दीन हूँ, आत्मा में गरीब हूँ तो, seeking not for money, और पैसे की खोज करते हुए नहीं, but for wisdom. बल्कि बुद्धि की खोज करते हुए। Blessed is the man who listens to me. The धन्य है वो पुरुष जो मुझे सुनता है। whole of Proverbs 8 is about wisdom. और पूरा नीतिवचन 8वां अध्याय जो है वो बुद्धि के बारे में है। Who seeks for wisdom, जो बुद्धि की खोज करता है, watching daily. What about what I gave you yesterday? जो प्रतिदिन वहां दृष्टि लगाए हुए खड़ा रहता है। अब उसका क्या जो मैंने तुम्हें कल दिया And है? the beggar says, Sir, that was finished yesterday. भिखारी कहेगा श्रीमान वो तो कल ही खत्म हो गया, I need something for today. मुझे आज के लिए कुछ चाहिए। To seek God for wisdom like that, that is why I say before you get out of bed early in the morning while you're still in bed, begin by talking to the Lord, even if it's only 5 minutes. और परमेश्वर को बुद्धि के लिए इस तरीके से खोजना है हमें। इसी वजह से मैं कहता हूं जब आप बिस्तर से बाहर निकलते हो उससे पहले बहुत सुबह भोर को जब आप बिस्तर में ही हो परमेश्वर से बात करने के द्वारा अपने दिन को शुरू कीजिए, यद्यपि कि वो केवल 5 मिनट क्यों ना हो। The beggar doesn't stay more than 5 minutes at the gate, और वो जो भिखारी है वो 5 मिनट से ज्यादा उस फाटक पर नहीं खड़ा होता, but he'll wait there. He'll stay 1 hour if you don't give him something. पर वो वही इंतजार करेगा और वो 1 घंटा भी रुकेगा अगर आप उसे कुछ नहीं दोगे तो। Lord, I want you to give me wisdom for today. प्रभु मैं चाहता हूं कि आज के लिए तू मुझे बुद्धि दे। I'm not asking for the whole week or the whole year, just for today. मैं संपूर्ण हफ्ते के लिए नहीं मांग रहा, मैं संपूर्ण वर्ष के लिए नहीं मांग रहा, केवल आज के लिए प्रभु Give me wisdom. मुझे बुद्धि दे। I'm needy. मैं जरूरतमंद हूँ, I need spiritual wisdom. मुझे आत्मिक बुद्धि चाहिए। Watching daily at my gates, प्रतिदिन मेरे डेवड़ी पर खड़ा होता है, waiting at my doorposts, मेरे द्वारों के खंभों के पास दृष्टि लगाए रहता है। इंग्लिश में लिखा है इंतजार करता है, because he who finds me finds life. क्योंकि वहां लिखा है जो मुझे पाता है वो जीवन को पाता है। अगले वचन में ऐसे लिखा है And obtains favor from the Lord. और परमेश्वर की ओर से कृपा दृष्टि हासिल करता है। So that is being poor in spirit. और यही मतलब है आत्मा में दीन होने के बारे में। And we can say when it says blessed are the poor in spirit, for theirs the kingdom of heaven. The kingdom of heaven can be compared to a massive mansion. और जब हम कहते हैं कि मन में दीन वो धन्य क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, तो स्वर्ग के राज्य की तुलना एक बड़े बड़े महल से की जा सकती है, with many many rooms, full of God's riches. जिसमें कई कई कमरे हैं जो परमेश्वर के धन से भरपूर हैं, भरे हुए हैं, The riches of his wisdom. उसके बुद्धि के जो धन है उससे। And poor in spirit is the master key that opens every door. और मन में दीन होना या आत्मा में गरीब होना ये एक मास्टर की, एक मास्टर कुंजी या सर्व कुंजी के समान है जो हर एक दरवाजे को खोलती है। There's a thing called a master key sometimes in some buildings which can open every door. क्या आप जानते हो कभी कभी एक मास्टर की या हिंदी में जिसे सर्व कुंजी या मास्टर कुंजी कहा जाता है, एक ऐसी चाबी होती है जो किसी इमारत में हर एक दरवाजे को खोल सकती है। The same key opens every door in the एक ही चाबी है जो हर दरवाजे को खोलती है। master key that opens every door in the kingdom of heaven. और बिल्कुल वैसे ही एक सर्व कुंजी है जो स्वर्ग के राज्य के हर एक दरवाजे को खोल सकती है। It's called being poor in spirit. उसे कहा जाता है आत्मा में दीन होना, मन में दीन होना या गरीब होना। What does it mean to be poor in spirit? It अब आत्मा में दीन होने का क्या मतलब है? means to be aware of our need. That इसका मतलब है हमारे ही आवश्यकता के बारे में एहसास होना। beggar who comes to the gate, जो भिखारी फाटक पर आता है he's aware of his
physical need. उसके शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक जरूरत के विषय में उसे एहसास है, There's something in his body crying out for food, और उसके शरीर में ऐसा कुछ है जो भोजन की मांग कर रहा है, रो रहा है, and he needs money for food. और उसे भोजन के लिए पैसा चाहिए. So there's a cry in him that drives him to go house to house begging for money. और इसलिए उसके अंदर एक पुकार है जो उसे विवश करती है, घर से घर, यहां से वहां जाने के लिए पैसे का भीख मांगते हुए. And that's been a great example for me because I've seen so many beggars in my life in India. और ये मेरे लिए एक बड़ा उदाहरण रहा है, क्योंकि मैंने अपने भारत में अपने जीवन भर में कई कई भिखारियों को देखा है, And they're not ashamed to beg. और उन्हें कोई शर्म नहीं आती भीख मांगने से. They'll beg on the street, they'll वे सड़कों पर भीख मांगेंगे, beg in the house to house. घर घर जाकर वे भीख मांगेंगे. And I say, Lord, I don't want to be ashamed to come to you and say, I don't have wisdom. और मैं कहता हूं, प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मुझे लज्जा महसूस हो, शर्म आए कि मैं आपके पास आकर ये कहूं, प्रभु मेरे पास बुद्धि नहीं है, I don't have it. मेरे पास नहीं है प्रभु. What you gave me yesterday was enough for yesterday. I want it today. जो तूने मुझे कल दिया वो कल के लिए पर्याप्त था, मैं आज वो फिर चाहता हूं. Blessed is the man who watches daily at my gates. धन्य है वो पुरुष जो प्रतिदिन मेरे डेवड़ी पर खड़ा होता है, मेरे फाटक पर खड़ा होता है. That is poor in spirits. यही है आत्मा में दीन होना, गरीब होना. So, and it says the whole kingdom of heaven is there. You got the master key to open every single door in the kingdom. और यहाँ लिखा है स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है, मतलब उस स्वर्ग के राज्य के हर एक दरवाजे की खोलने की जो एक चाबी है, एक सर्व कुंजी है, वो मानो आपको मिल चुकी है. Why is it we remain spiritually poor? ऐसा क्यों है कि हम आत्मिक तौर पर गरीब बनकर रहते हैं? Why is it we are struggling as if we are not eating enough spiritually? ऐसा क्यों है कि हम इतना संघर्ष करते हैं मानो हम आत्मिक तौर पर पर्याप्त भोजन नहीं कर रहे? Why is it we're not becoming stronger? A person ऐसा क्यों नहीं कि हम बलवंत नहीं बन रहे? who's eating regularly will be healthy and strong. एक व्यक्ति जो निरंतर भोजन करता है वो स्वस्थ बनेगा, वो बलवंत बनेगा, Because we are not waiting daily at the gates. क्योंकि हम प्रतिदिन फाटक पर इंतजार नहीं कर रहे, खड़े नहीं हैं. So, the other picture we can have is like Jesus spoke about the branch in the vine. और दूसरा चित्र जो हमारे पास हो सकता है वो वैसा है जैसे यीशु ने कहा, एक पेड़ में जो डाली बनी रहती है. You can picture branch is another picture of poor in spirit. और डाली जो है आत्मा में दीन होने का दूसरा एक चित्र है. A branch can produce zero fruit. एक जो डाली है वो बिल्कुल शून्य फल को उत्पन्न कर सकता है. You've often heard me say that. आपने कई बार मुझे ये कहते हुए सुना है. It's impossible for a branch to produce fruit no matter how much it tries. एक पेड़ के लिए, एक डाली के लिए फल को उत्पन्न करना असंभव है, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले. But when the branch is in the tree, पर जब वो डाली पेड़ में बनी रहती है तो in Israel, Jesus spoke about the vine because that was very common. इस्राएल में यीशु ने उस दाखलता की बात की क्योंकि वो बड़ा आम था उस समय. But look at a very common tree in India would say a mango tree. पर भारत में बड़े आम पेड़ की बात कीजिए तो आप कह सकते हो एक आम का पेड़, Or here you'd say an apple, whatever tree या यहाँ आप कह सकते हो सेब का पेड़, या कोई भी एक पेड़, you're familiar with. जो भी पेड़ आप जानते हो. It's if that branch is in the tree, it is without any effort, it produces apples. अगर वो डाली उस पेड़ में बनी रहती है तो बिना किसी मेहनत के वो अपने आप से सेब उत्पन्न करते ही रहती है. The branch does not have to struggle. उस डाली को संघर्ष नहीं करना पड़ता. The Christian life is not meant to be a struggle. और मसीही जीवन ये संघर्ष नहीं होना चाहिए, वो संघर्ष के तौर पर नहीं होना चाहिए. Hebrews chapter 4 speaks of it as a life of rest. इब्रानियों की पत्री उसके 4 अध्याय में मसीह जीवन का वर्णन एक विश्राम के जीवन से किया गया है. The land of Canaan. और कनान की भूमि, कनान का देश. If you read Hebrews chapter 3 and chapter 4, when you get some time, read Hebrews 3 and chapter 4, chapter 3 and chapter 4. इब्रानियों 3 और 4 को अगर आप पढ़ो तो जब भी आपको समय मिले इब्रानियों की पत्री उसका 3 और 4 अध्याय पढ़िए. The land of Canaan is called a life of rest. कनान की जो भूमि है उसे विश्राम का जीवन कहा गया है. That is the land into which God wanted to bring the Israelites and which He wanted to bring us. ये वो जमीन है जिसमें परमेश्वर इस्राएलियों को लाना चाहता था और यही वो जगह है जहां वो हमें लाना चाहता है. The wilderness was not a life of rest, it was
और जो मरुभूमि थी वो विश्राम का जीवन नहीं था, Constant struggle and fight and all types of problems. उसमें निरंतर संघर्ष था, लड़ाई थी, सब प्रकार की समस्याएं थी। Egypt was another place. There were 3 places in the Old Testament. और मिस्र एक और जगह थी। पुराने नियम में अगर आप देखो तो 3 अलग अलग जगह थे। Egypt, the wilderness, and Canaan. मिस्र देश था, फिर वो मरुभूमि थी या जंगल था, और फिर कनान था। Egypt is unconverted. और मिस्र मतलब वो समय जब हमारा नया जन्म नहीं होता, Then they get converted, put the blood on the door of the lamb. There's the blood of Christ. और फिर उनका नया जन्म होता है क्योंकि वो उस लहू को अपने घर पर, अपने दरवाजे पर लगाते हैं। वो मसीह के लहू को दर्शाता है। Come through the Red Sea, picture of baptism. फिर वो लाल समुद्र से होकर आते हैं, यह बपतिस्मा का एक चित्र है। And then come out and the Holy Spirit leads them. और फिर वे बाहर आते हैं और पवित्र आत्मा उन्हें चलाता है। But they wandered in the wilderness. पर वे जंगल में ही भटकते This is रहे। the picture of most believers. ये अधिकतर विश्वासियों का चित्र है। They are born again. उनका नया जन्म हुआ है, Blood of Christ has cleansed them. मसीह के लहू ने उन्हें शुद्ध किया They है, have taken water baptism. उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया है, They have received the Holy Spirit. उन्होंने पवित्र आत्मा को स्वीकार किया है। Then they are wandering in the wilderness forever and ever. और फिर वो जंगल में, मरुभूमि में निरंतर निरंतर वही भटक रहे हैं। Uncertain, उनको कोई निश्चितता नहीं है, not victorious. वे विजयी नहीं है। That means they have not entered into the land. इसका मतलब वे उस भूमि में प्रवेश उन्होंने नहीं किया है। They have not come to a life of rest. इसका मतलब विश्राम के जीवन में उन्होंने प्रवेश नहीं किया है। And the reason is because they are not poor in spirit. और उसका कारण ये है कि वे मन में दीन नहीं है, आत्मा में गरीब नहीं है। So the poor in spirit enter like the branch in the tree without any effort. और आत्मा में दीन या आत्मा में गरीब वो होते हैं जो प्रवेश ऐसे करते हैं जैसे उस पेड़ के अंदर की जो डाली है, बिना किसी मेहनत की। The sap flows from the tree into the branch. और वो जो पोषण तत्व होते हैं वो सारे पेड़ से लेकर उस डाली में बहकर आते हैं। So poor in spirit, as far as the branch is concerned, is the branch saying, I can do nothing. और जब बात आती है आत्मा में दीन होने की, आत्मा में गरीब होने की डाली के संदर्भ में, उसका मतलब यह है कि वो डाली कहती है कि मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकती। Not just saying it as a theory that we have learned in some church to say, oh, I got to say, yes, I have learned, I have learned. Well, that और ये केवल इसे एक किताबी ज्ञान की तरफ नहीं कहना कि हमने किसी कलीसिया में सीख लिया है, हाँ मुझे कहना होगा क्योंकि मैं सीख गया हूं इसलिए मैं कह रहा हूं। proof of that will be इसका सबूत ये होगा that you'll be cast upon the Lord all the time. निरंतर आप प्रभु पर मानो अपने आप को पूर्ण तौर पर डालते जाओगे। You'll be all the time even though you don't actually pray. और हर समय चाहे आप वास्तविकता में प्रार्थना कर नहीं रहे हो, फिर भी You'll have a spirit of prayer, which is आपके अंदर प्रार्थना की एक आत्मा होगी। a spirit of dependence on the Lord. और आत्मा, प्रार्थना की आत्मा मतलब प्रभु पर निर्भर होने की एक आत्मा। That means as soon as some problem arises, the first thing you think is go to the Lord. इसका मतलब जैसे ही कोई समस्या आती है, पहली चीज जो आप करते हो आप प्रभु के पास जाते हो। I believe that should be how our life should be. और मैं विश्वास करता हूँ कि इसी प्रकार का हमारा जीवन होना चाहिए। Somebody's sick at home. The first thing I should do is I got to go to the Lord. और अगर घर पर कोई बीमार है तो पहली चीज जो मुझे करनी है, मुझे प्रभु के पास जाना है। Before I go to the doctor, by all means go to the doctor. डॉक्टर के पास जाने से पहले बिल्कुल आप डॉक्टर के पास जाइए, बेशक उसके पास जाइए, But before I go to the doctor, I go to the Lord. पर डॉक्टर के पास जाने से पहले भी मैं प्रभु के पास जाता हूँ। Because I see my ultimate solution for everything in life is in Jesus Christ, my Lord. क्योंकि मैं देखता हूँ कि आखिरकार मेरे जीवन के हर एक चीज का जो अंतिम हल है वो प्रभु यीशु में है, जो मेरा प्रभु है And my Heavenly Father. और उसी के साथ साथ मेरे स्वर्गीय पिता में वो है। I want to ask you, my brothers and sisters, let us develop that poverty of spirit. और मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों कि आइए हम इस मन के दीनता को, आत्मा की गरीबी को विकसित करें। That like the branch that says, I can do nothing. बिल्कुल उस डाली के समान जो कहती है कि मैं कुछ नहीं कर सकती। But if I'm in the tree, there'll be no limit to the number of apples that will come through me. पर अगर मैं पेड़ में हूं तो कोई सीमा ही नहीं है कि मेरे द्वारा कितने सेब उत्पन्न होंगे। And you see that other branch full of apples. और जब आप उस दूसरे डाली को देखते हो जो सेब से भरा हुआ है, लदा हुआ है, What did it do? उसने क्या किया? It just remained in the tree helplessly. वो केवल असहाय होकर उस पेड़ में बना रहा। That is the secret of the Christian life. मसीही जीवन का यही रहस्य है।
poverty of spirit. मन की दीनता, आत्मा की गरीबी। I am poor spiritually. आत्मिक तौर पर मैं गरीब हूं, I cannot produce anything. मैं कुछ भी उत्पन्न नहीं कर सकता। And I'll tell you another thing, और मैं और चीज आपको कहता हूं, which you've also heard me say. जो आपने मुझे कहते हुए सुना है। The branch that has the maximum fruit is the one that bends, hangs down low. जिस डाली में सबसे ज्यादा फल लदा हुआ होता है, वही वो डाली होती है जो झुक जाती है और जो नीचे, बिल्कुल जमीन के नीचे टंगी हुई होती है। The humblest believers are those who produce the maximum fruit. जो सबसे नम्र विश्वासी है, वे ही है जो अधिकतर फल को उत्पन्न करेंगे। The proud believers are the branches that are so erect. Why do they stand erect? Because there's no fruit in और जो घमंडी विश्वासी है, ये वो डालियां है जो बिल्कुल सीधे खड़े हैं। क्यों वो सीधे खड़े हैं? क्योंकि उनके अंदर कोई फल नहीं है, their life. उनके जीवन में कोई फल नहीं है। The more fruit that comes, the branch hangs down more and more and more and more. जितना ज्यादा फल आएगा, उतनी डाली नीचे 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 झुकती जाएगी। Fruit still hangs down more. अधिक, और उससे भी अधिक फल आ गया और नीचे वो झुकेगी। This is the mark of spiritual growth. और आत्मिक उन्नति का यही चिन्ह है। The more fruit there is in your life, the more humble you will be. जितना फल आपके जीवन में होगा, उतने अधिक नम्र आप होंगे। It's the less fruit you have in your life, you're proud and arrogant and you want to show that you're better than others. जितना कम फल आपके जीवन में होगा, उतना ही आप घमंडी रहोगे, आप बढ़ाई करोगे और आप दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करोगे कि आप दूसरों से बेहतर हो। There are a lot of values that you've got all wrong and crooked. और कई हमारे मूल्य है जो आपके बिल्कुल गलत है और जो बिल्कुल टेढ़े मेढ़े है। And can be straightened up if we come to the Sermon on the Mount और ये सारे मूल्य सीधे किए जा सकते हैं अगर आप पहाड़ी उपदेश की ओर आओ तो। and ask the Lord to show us the right way. और अगर आप प्रभु से मांगो कि वो हमें सही मार्ग दिखाए तो। Okay? That's something for you to meditate on for 1 week. अब ये कुछ है जिस पर आप मनन कर सकते हो आने वाले 1 सप्ताह तक। I pray that you'll get something out of it. मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपको इससे कुछ मिले। And I want to think about it more myself. I don't और मैं स्वयं इसके बारे में और सोचना चाहता हूँ। believe I ever come to the end of learning poverty of spirit. मैं विश्वास नहीं करता मैं कभी मन की दीनता या आत्मा की गरीबी को पूर्ण तौर पर सीख गया हूँ और वो खत्म हो चुका है, ऐसा मैं नहीं विश्वास करता। Let's pray. Heavenly आइए हम प्रार्थना करेंगे। Father, स्वर्गीय पिता, please help us to absorb some of the things we heard this morning. कृपया हमारी सहायता कर कि कुछ चीजें जो इस सुबह हमने सीखी उसे हम हमारे अंदर उसे स्वीकार कर पाए This afternoon, इस दोपहर के समय। we pray it'll come to our hearts and produce fruit. और हम प्रार्थना करते कि वो हमारे हृदयों में आएगा और फल उत्पन्न करेगा। We ask in Jesus' name. हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।